जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। फाइनली साथियों, एग्ज़ाम जो है 24 अगस्त को फिर से एक बार निर्धारित किया गया है सीआरपीएफ एससी जीडी के लिए, जो डिपार्टमेंटल 2 साल हो गए। अब तो वीडियो बनाने की भी इच्छा नहीं होती, कितनी बार एग्ज़ाम डेट आया, कैंसिल हो गया, लेकिन फाइनली लग रहा है कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा। साथियों, उसी को देखते हुए हमने जीके जीएस का पार्ट स्टार्ट किया है। पहला पार्ट है। इस सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर पसंद आए तो साथियों एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। शुरू करते हैं फटाफट। 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न साथियों है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? आंसर होगा साथियों कार्ल रिटर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कापरनिकस को। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आंसर होगा साथियों 8। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? आंसर होगा केपलर। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साथियों क्वेश्चन गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ जो है साथियों किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा जो है साथियों भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही करता है? आंसर होगा साथियों संघीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? आंसर होगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में साथियों महाभारत एवं रामायण की रचना हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, सिंधु घाटी, द्रविड़ अवधि, वैदिक अवधि या आर्य अवधि? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है साथियों, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है साथियों अमेरिकी संविधान का। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? आंसर होगा विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है, बाकी विधानसभा भंग करने की, विधानसभा बुलाने की या विधानसभा का सत्तावसान करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट है यकृत। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी? सही उत्तर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? सिंपल है लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, 120 से 80। अगला प्रश्न है साथियों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? साथियों अपने देश भारत में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? साथियों
दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या एम वत्स या अन्य? सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है साथियों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 1 मई को। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात राज्य में साथियों। ये रिपीट सेशन है साथियों, इसलिए फटाफट हम आंसर और क्वेश्चन करा रहे हैं। आप सभी साथी कम समय में इन सारे प्रश्नों को तैयार करें। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं आमिर खुसरो। अगला प्रश्न है साथियों, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है साथियों, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहेम में। अगला प्रश्न है साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न क्या है साथियों, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? कथक नृत्य के। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र राज्य की। अगला प्रश्न है साथियों, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। अगला प्रश्न है, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? सीमा। अगला प्रश्न है साथियों, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? आंसर होगा 115 किलोमीटर गहराई तक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। अगला प्रश्न है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय जी। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। अगला प्रश्न है साथियों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम राज्य का। अगला प्रश्न है साथियों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। साथियों, इस प्रकार से हमने 10 मिनट के अंदर ही आप सभी साथियों तक 50 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किया। ये सारे प्रश्न साथियों कहीं ना कहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। आप सभी साथी इन सारे प्रश्नों को तैयार करिएगा, हो सकता है एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिले। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। ये सारे प्रश्न साथियों अगर और भी कोई एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ भी मिल सकता है। जय हिंद साथियों, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।